नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द स्पिरिट वर्ल्ड में। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वेटलैंड इकोसिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वेटलैंड होते क्या हैं और इसके बारे में उसके आगे हम ये जानेंगे कि उनके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया जा रहा है और भारत में कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो वेटलैंड कंजर्वेशन के तहत आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वेटलैंड क्या होता है। तो देखिए, एक रामसार कन्वेक्शन हुआ था। ठीक है, रामसर कन्वेक्शन हुआ था 1971 में। ठीक है, अभी ईरान में एक जगह है रामसार, एक शहर है जो कैस्पियन सी के तट पर स्थित है। वहीं पर जो कन्वेंशन हुआ था उसके अंतर्गत बताया गया था कि कौन परिभाषा के अंतर्गत किस किस भूमियों को शामिल किया जाएगा। तो पहला है दलदल। ठीक है, दलदल, फिर दलदल के बाद पंक भूमि। ठीक है, इसे फेन भी बोलते हैं। फिर कृत्रिम और प्राकृतिक जो झीलें हैं उनको, या स्थल जो पानी से भरे हों। ठीक है, कृत्रिम हो और प्राकृतिक हो, स्थायी हो अस्थायी हो, स्थिर जल हो या गतिमान जल हो, ताजा जल हो, खारा जल हो और लवण युक्त जल हो, ये सभी जल। और ऐसे सागरीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक न हो। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्द्र भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। देखिए, आर्द्र भूमियां जो हैं उनका वर्गीकरण हम तीन तरीके से देखते हैं। एक ऐसी आर्द्र भूमियां जो समुद्र तटीय हैं, फिर दूसरी मानव निर्मित आर्द्र भूमियां, तीसरी अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियां। तो भारत में सबसे ज्यादा अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले समुद्र तटीय। ठीक है, तो खाड़ी हो, जल मरुमध्य हो मतलब स्ट्रीट। ठीक है, कोरल रीफ, एस्चुरी, एस्चुरी वो नदियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे फिर देखिए मानव निर्मित में क्या आता है, एक्वाकल्चर। ठीक है, आप जानते हैं मछली उछली पालन के लिए जो सिस्टम है उसके अंतर्गत। फिर तालाब, तालाब में भी पानी रहता है तो वो भी वेटलैंड कंजर्वेशन के अंतर्गत, वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं। सिंचाई कृषि भूमि, सिंचित कृषि भूमि, ऐसे क्षेत्र जैसे आप धान के खेत देख लीजिए, उन्हें सिंचित किया जाता है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ताकि ऐसे क्षेत्र जहां पर अपशिष्ट निकाले जाते हों और वो पानी से भरा क्षेत्र हो, वो भी इसके अंतर्गत आता है। झील, झील भी आते हैं, डेल्टा भी आते हैं। तो झील, झील तालाब तो आप जानते हैं। डेल्टा वो जो नदियों द्वारा ऐसा स्थल रूप बनाया जाता है कुछ इस प्रकार का। मान लीजिए नदी आ रही है, तो जब वो समुद्र में मिलने लगती है तो इस प्रकार के गाद जम जाते हैं समुद्र में अनेक जगहों पर, तो इसी क्षेत्र को कहते हैं हम डेल्टा। ठीक है, हालांकि ये डेल्टा हम पढ़ाने का जगह हम लोग वेटलैंड पढ़ रहे हैं, पर हम बता दिए डेल्टा क्या होता है। एक क्रिक, ठीक है, स्ट्रीम या क्रिक। क्रिक क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि गुजरात में क्रिक है। ठीक है, तो क्रिक वो जगह होते हैं जो समुद्र समुद्र का जल अंदर तक स्थल में भरा होता है, वो होता है क्रिक। अनूप, ऐसे वन जो दलदल युक्त न हो। ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर के जो भी सोर्स हैं वो भी वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं। वैश्विक स्तर पर भूमियों के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, इसके बारे में देखते हैं। हमने अभी पीछे ही देखा कि रामसर कन्वेक्शन हुआ कब, 1971 में। ठीक है, कब हुआ रामसर कन्वेंशन, 1971 में। जब राम आर्द्र भूमियों की का संकुचन होने लगा तो रामसर कन्वेक्शन हुआ, और ईरान के रामसर शहर में हुआ था, कैस्पियन सागर के तट पे। ठीक है, कैस्पियन सागर ईरान से लगा हुआ, कैस्पियन सागर का बॉर्डर ईरान से लगता है। ठीक है, अजरबैजान से लगता है, ईरान से लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है, कजाकिस्तान से लगता है, रसिया से भी लगता है। ठीक है, तो फिर 1975 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, 1975 में इस एक्ट को, मतलब इस जो सम्मेलन है इसको लागू कर दिया गया वर्ल्ड वाइड। भारत इसका मेंबर 1982 में बना। ठीक है, और क्योंकि यह जो सम्मेलन 2 फरवरी को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जो रामसर कन्वेंशन है, इसीलिए इसी दिन आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, मतलब वेटलैंड वेटलैंड कंजर्वेशन डे। ठीक है, ठीक है, वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे।
अब ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस दिन आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये पूछ लेता है अक्सर क्वेश्चन। और ये भी पूछ लेता है कि 1900, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब कब जो है और कहाँ रामसर कन्वेंशन हुआ था। सन पूछ लेता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। कई सारे एग्जाम में पूछ रखा है पहले से। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके रामसर कन्वेंशन के बाद ही एक आया मैंट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। मैंट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या हुआ था, वो रामसर साइट्स जिन्हें अत्यधिक गंदगी के कारण वो और ज्यादा पॉल्यूशन पॉल्यूशन युक्त होती जा रही थी, उनको इस मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया जाने लगा। तो भारत में इसके अंतर्गत 3 साइट शामिल की गई। देखिए इसमें लिखा है ना, इसके अंतर्गत आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जो मानवीय अतिक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण संकटग्रस्त हो गई हैं। तो भारत में इसके अंतर्गत 3, देखिए विश्व में तो बहुत सारी रखी गई पर हम भारत का पढ़ेंगे। भारत में इसके अंतर्गत 3 रखी गई। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ठीक है, इसे 1990 में रखा गया। फिर लोकटक झील मणिपुर, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर, ये यहीं पर एक तैरता हुआ पार्क पार्क है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल नाम जाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये अक्सर क्वेश्चन, ये हमें लगता है कि कम से कम स्टेट पीसीएस और इन सब एग्जामों में कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है, 10 बार, ठीक है। फिर चिल्का झील है। चिल्का झील को भी इसके अंतर्गत रखा गया, पर उड़ीसा में है ये चिल्का झील। 1993 में इसको रखा गया इसके अंतर्गत। लेकिन जो उड़ीसा की सरकार है उसकी उसने इतना बढ़िया इस पे काम किया कि 2002 में इसको बाहर रख दिया गया, और उस बार का वेटलैंड पुरस्कार भी मिला। भारत में आर्द्र भूमि जो है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.463% आर्द्र भूमियां हैं। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सर्वाधिक जो है आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात। ये सारे ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एक बार लिख लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए आपके दिमाग में रहे हमेशा। और हमेशा कैसे रहेगा, जब बार बार इसको आप रिवीजन करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 10 रामसर साइट हैं, और रामसर साइट 10 हैं। जो रामसर कन्वेंशन हुआ उसके अंतर्गत रामसर साइट बनाई जाने लगी। तो पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे, विश्व में क्षेत्रफल क्षेत्रफल में बोलेविया 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 में सबसे अधिक, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो बोलेविया में है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, बोलेविया में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और संख्या की दृष्टि से, सं, संख्या संख्या में सबसे अधिक यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पर टोटल 175 अभी तक का देखें तो 175 साइट है वेटलैंड, रामसर साइट, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में कई सारी रामसर साइट ऐड की गई हैं। तो पहला जो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट है, यह ऊपरी गंगा नदी, ये ब्रजघाट से नरौरा तक है, और इसे 2005 में शामिल किया गया था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है वो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। देखिए, डॉल्फिन के फ्रेश वाटर डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। इसे हम गंगा गंगा डॉल्फिन कहेंगे। और गंगा डॉल्फिन फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। और पूरे विश्व में 4 प्रकार की फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन, भूलन, और यानिची में होती है बैजी, और भूलन जो है ये होती है अमेजन नदी में बैजी। और एक जो चौथी होती है उसका नाम है सिंधु सिंधु नदी डॉल्फिन। सांडी पक्षी
अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? यह है हरदोई में। इसे 2019 में शामिल किया गया। ठीक है, 2019 में देखिए कई सारे शामिल किए गए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी हम लोग इसमें मैप भी लगाए हैं, इसको भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं ऊपरी गंगा ब्रज घाट नरौरा, इसे 2005 में शामिल किया गया। देखिए ये ऊपरी गंगा है, और यही इसी क्षेत्र में इसको शामिल किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं सांडी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, यह है हरदोई में। और सांडी पक्षी अभयारण्य के बाद देखते हैं हम समसपुर। ठीक है, समसपुर पक्षी अभयारण्य, इसे भी 2019 में शामिल किया गया, और यह है रायबरेली में। ठीक है, देखिए यह है समसपुर, यह है रायबरेली, और यहाँ है समसपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, फिर हम देखते हैं नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, इसे भी 2019 में शामिल किया गया। ये है उन्नाव, और ये है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ठीक है, लोकेशन देख लीजिए एक बार, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। ठीक है, तो समन पक्षी अभयारण्य देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और यह है मैनपुरी। ठीक है, यह है मैनपुरी। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य है, ये गोंडा में है। देखिए यहाँ पर ये गोंडा है, और ये है पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य बेसिकली एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, और ऑक्सबो लेक क्या होता है? जैसे नदी ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, और नदी जब अपनी रास्ता बदल देती है, तो एक इस तरह का झील मिल जाता है। ठीक है, विसर्पण कहते हैं इसे, ये तो विसर्पण है। और ये जो अपना रास्ता छोड़ देती है, तो ये जो झील है इसी को कहते हैं ऑक्सबो। ठीक है, समझ गए। और इसी झील को पार्वत झील जो है, इसी प्रकार की झील है पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य की झील। ठीक है, फिर सरसई नागर झील, ये है इटावा में। नावर झील, सॉरी, सरसई नावर झील, यह है इटावा में। ठीक है, सरसई नावर देखिए यहाँ पर हमने लगा रखा है, यह है इटावा, और सरसई नावर झील जो झील है। फिर है सुर सरोवर, सुर सरोवर झील को ही हम कहते हैं कीठम झील, और यह आगरा में है। 2020 में इसे ऐड किया गया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 2020 लिखा भी है। और ये है सुर सरोवर, ये देखिए यहाँ सर सरोवर हो गया है, इसे कहेंगे सुर सरोवर। ठीक है, सुर सरोवर। और फिर कीठम झील हो गया, हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड। और इसके बाद आता है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में शामिल होने वाला ये अंतिम है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में शामिल होने वाला अंतिम है। इसे 2021 में शामिल किया गया, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक है, ये 19th है। ठीक है, ये पूरे भारत में भी शामिल होने वाला अंतिम है, और ये 49 नंबर पूरे भारत में है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य का, और उत्तर प्रदेश में 10वां नंबर है। चलिए आगे देखते हैं भारत की अन्य रामसर साइट्स। अब आते हैं हम बिहार का। अब बिहार में देखेंगे, बिहार में एक ही है कावड़ ताल, सॉरी, बिहार में एक ही है कावड़ ताल, और इसे 2020 में शामिल किया गया। ठीक है, उत्तर फिर उत्तराखंड का देखते हैं। उत्तराखंड में आसन, ठीक है, और इसे 2020 में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में दो हैं, एक पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, ठीक है, और सुंदरवन वेटलैंड। यही है सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, इसे 2019 में शामिल किया गया था सुंदरवन वेटलैंड को। फिर देखते हैं महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में दो है, नंदूर मधमेश्वर, ये 2019 में शामिल किया गया। और नासिक लोनार, लोनार एक झील है। ठीक है, आप जानते हैं लोनार झील बहुत ही फेमस झील है। लोन इसे 2020 में शामिल किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में दो हैं, और दोनों ही 2021 में शामिल किए गए हैं, और इस दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? कौन कौन सा? एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में शामिल किया गया, और भिंडवास
वन्य जीव अभयारण्य 2021 में शामिल किया गया। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये रिसेंटली शामिल किए गए। देखिए वेटलैंड, ये नासिक का लोनार झील भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो भी रिसेंटली शामिल किए जाते हैं एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि वही क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि जो क्वेश्चन रिसेंट जो जो भी रामसर साइट रिसेंटली शामिल किए गए हैं हम उनको अच्छी तरीके से फोकस करके ध्यान करके याद कर लें। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं केरल। देखिए केरल में 3 साइट्स हैं। पहला है अष्टमुदी वेटलैंड, और फिर सस्थम झील, ये 2002 में शामिल किया गया। ये भी 2002 में शामिल किया गया। सस्थम झील को भी, अष्टमुदी को भी 2002 में। वेम्बनाद कोल, ये बहुत ही फेमस है, सब जानते हैं, और ये 2002 में शामिल किया गया है। भारत की सबसे लंबी रामसार क्षेत्र, ठीक है, भारत का सबसे लंबा रामसर क्षेत्र है और दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा। ठीक है, जान गए। और मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है वेमनाथ। देखिए इसमें दो दो इंपॉर्टेंट है। ये भारत का सबसे लंबा क्षेत्र है, रामसर क्षेत्र है, और दूसरा दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में तो एक ही है, यह है भोज वेटलैंड, 2002 में शामिल किया गया। मणिपुर, देखिए हमने कहा था ना लोकटक झील, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेश वाटर लेक है और ये पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट का सबसे सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक भी है लोकतक झील, और इसे 1990 में शामिल किया गया था। हमने शुरू में ही इसके बारे में जाना। ठीक है, इसे मैट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, और उसे अभी भी उसी में है ये। ठीक है, यहाँ तैरते हुए पार्क पाया जाता है जिसे केबुल नाम जाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, और वह हिरन के लिए फेमस है। ठीक है, अब हम देखते हैं उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में चिल्का लेक और भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र। ठीक है, देखिए भितरकनिका जो मैंग्रोव क्षेत्र है इसको हम ओलिवर ओलिवर रेडले रेडले कछुओं के घोंसले बनाने के लिए, घोंसला घोंसला, ठीक है, इन बनाने के लिए फेमस है भितरकनिका जो है मैंग्रोव क्षेत्र। और इसी घोंसले को हम कहते हैं अरीबाडा। क्या कहते हैं? अरीबाडा। ठीक है, अरीबादा, अरीबादा या अरीबाडा, क्या कहते हैं? अरीबादा या अरीबाडा। ठीक है, ये घोंसले का स्पेसिफिक नाम है जो कछुओं द्वारा बनाया जाता है। कौन से जगह पे? भितरकनिका वेटलैंड क्षेत्र में, और इसे 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, चिल्का को तो आप जानते हैं, इसे 1981 में शामिल किया गया था और इसे 2002 में मैट्रिक्स प्रोटोकॉल से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, और 90 में से मैट्रिक्स प्रोटोकॉल में शामिल भी किया गया था। अब देखते हैं पंजाब। पंजाब में हम देखते हैं कि 6 आर्द्रभूमि क्षेत्र पाया जाता है। पहला हरिके, ठीक है, हरिके मानव निर्मित जो है झील है, और कंजली झील, रोपड़, केशोपुर मियानी रिजर्व, ठीक है, ब्यास संरक्षण रिजर्व, और नांगल वन्यजीव अभयारण्य। तो अब सनवाइज देख लेते हैं। हरिके है 1990 में, ठीक है, कंजली है, ये एक बार आप बस देख लीजिए, इसको याद नहीं किया जा सकता है। जो हमने क्या कहा, याद उनको करना है जो रिसेंटली शामिल हुए हैं। सभी को हम याद नहीं कर सकते ना, जो रिसेंटली शामिल हुए हैं हम उन्हीं को याद करेंगे। हमको ज्यादा फोकस किस पे करना है? इन पे कम फोकस करना है। रोपड़, ये 2002 में शामिल हुआ। केशोपुर मियानी रिजर्व, ये 2019 में। ब्यास संरक्षण रिजर्व 2019 में, और नांगल वन्यजीव अभयारण्य 2019 में। आगे देखते हैं। और अब हम देखते हैं कौन सा अब हमारे पास बचा है। हमारे पास बचा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में देखेंगे हम, राजस्थान में कौन कौन सा क्षेत्र है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला रामसर क्षेत्र।
फिर देखते हैं सांभर, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 1990 में शामिल किया गया सांभर झील को, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में। ठीक है। अब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। केवलादेव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार शामिल किया गया था, पहला साइट था। और सांभर इसलिए क्योंकि ये सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है। अब देखते हैं हम तमिलनाडु को। देखिए, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य। ठीक है। क्योंकि तमिलनाडु में सिर्फ एक है, देखिए जहां सिर्फ एक है उसको भी हम देख सकते हैं गौर से। ठीक है। तो पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव अभयारण्य ये 2002 में शामिल किया। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। ठीक है, इसे 2005 में शामिल किया गया। फिर आंध्र प्रदेश देखेंगे, आंध्र प्रदेश में कोलेरू 2002 में। असम, हम असम को देखते हैं। असम में है दीपोर बिल। हम असम का याद करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 2000 2002 में इसे शामिल किया गया असम के दीपोर बिल को। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं तो हमको थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं गुजरात। ठीक है। गुजरात में हम देखेंगे कि 4 ठो साइट हैं, जिनमें 3 ठो को तो 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। पहला, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये गुजरात का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, गुजरात का सबसे बड़ा, पूरे भारत का नहीं, गुजरात का सबसे बड़ा जो है ये रामसर साइट है। ठीक है। ये 2012 में शामिल किया गया था। थोल झील 2021 में। वंधवा वंधवान आर्द्रभूमि, ये भी 2021 में। और खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए ये सेकंड लास्ट है। भारत में टोटल 49 है और ये 48th है। ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 2021 में शामिल किया गया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी साइट है? पोंग डैम, ये 2002 में। चंदेर चंदेरटल वेटलैंड क्षेत्र 2002 में। रेणुका, ये सबसे छोटी है, छोटी वेटलैंड है पूरे भारत की। और रेणुका वेटलैंड को शामिल किया गया 2005 में। रेणुका वेटलैंड को शामिल किया गया 2005 में। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, इसे 1990 में ही शामिल कर लिया गया था। होकेरा वेटलैंड क्षेत्र, इसको 2005 में। और सुरिनसर मानसर झील, इसको 2000। ये देखिए, ये है, यहाँ पर है ये मोरीरी। ठीक है। तिसोमररी, सर सॉरी, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। तिसोमोरीरी, इसे 2002 में शामिल किया गया था। और तिसोकार लेक, इसे 2020 में शामिल किया गया। ठीक है। और ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है। कौन सी? ये वाली। ठीक है। इसमें देखते हैं हम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला, केवलादेव नेशनल पार्क। दूसरा है चिल्का। ठीक है, चिल्का है उड़ीसा में। ठीक है। थर्ड है सांबर लेक, ये भी, ये देखिए सावन लेक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 14 नंबर इंपॉर्टेंट है दीपोर बिल। ठीक है, ये देखिए ये है दीपोर बिल। फिर 14 नंबर के बाद 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलेरू। 19 नंबर इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु की सिर्फ एक थी, अभी हमने पढ़ा था। तो 19 नंबर में हम कौन सा है? पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड एंड बर्ड सेंचुरी। ठीक है। फिर हम गुजरात की देख लेते हैं, क्योंकि गुजरात में कई सारी साइट्स अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं। तो पहले देखेंगे गुजरात में हम, तो हम इसको देख लेते हैं। 43 में क्या है? वंदवान वाइल्ड लाइफ वेटलैंड। ठीक है। और फिर 44 में है थॉल लेक, ये है 44। 46 सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी तुरंत शामिल हुई है, ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। ठीक है, ये है सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश में एक है, कौन सा? भोज वेटलैंड क्षेत्र। ठीक। केरला में कितने से हैं? केरला में एक इंपॉर्टेंट था,
10वें नंबर का जो वेम्बनाथ कोल है, वेम्बनाथ कोल केरला में है। और कौन सा है, और 11वें नंबर में ईस्टर्न कोलकाता। 47 था हैदरपुर, हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश का है। हमने उत्तर प्रदेश में इसको डिटेल से देखा था। ठीक है। फिर बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने में है, 49 में, उत्तर प्रदेश को। ये रहा संत कबीर नगर में। अब हमने जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमने सारे वेटलैंड देख लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।